हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हमारा डे 2 होने वाला है। डे 2 और डे 2 में मैंने आपको जैसे बताया था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। डे 2 है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो डे 2 में हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सीरीज़ जो हो रही है हमारी स्टार्ट, ये BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले बच्चों के लिए, और तुम्हारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको पहली वीडियो में दे दी है। हालांकि उसमें थोड़ा पंखे की वजह से ऑडियो वगैरह में दिक्कत आ रही थी। अगर देखते हैं, अगर आगे ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है तो आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हमारा। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम अलग से इंटरनेट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये BSF हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए सीरीज़ होने वाली है। और क्वालिटी ठीक आ रही है। अगर क्वालिटी थोड़ी कम लगे तो आप अपने क्वालिटी को थोड़ी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता ही है एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क होता है। मतलब कंप्यूटर होते हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ना ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 होता है हमारा यहाँ पे वायर्ड, और नंबर 2 होता है हमारा वायरलेस। वायर और वायरलेस। अब होता क्या है, वायर्ड क्या होता है और वायरलेस क्या होता है। वायर्ड में होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल से जो हमारे जुड़े होते हैं उन्हें हम वायर्ड कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल से जो हमारे नेटवर्क से जो हमारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें हम वायर्ड नेटवर्क कहते हैं। और जो हमारे रेडियो मतलब जो वैसे जुड़े होते हैं उन्हें हम, जो हमारे वायरलेस मतलब जिन्हें वायर वगैरह कोई नहीं होता उन्हें हम वायरलेस कहते हैं। अब होता क्या है, मैं इनका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा ये है, इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, और वाईफाई वगैरह। हम इसे चलाने में हमें अगर अब हम इनसे अपने हमारा कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को कंप्यूटर या फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो इनमें हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो जाते हैं हमारे वायरलेस। और इनमें वायर की ज़रूरत होती है हमें, तो ये होते हैं हमारे वायर्ड वाले। तो इसमें कई ऑप्शन होते हैं। एक दो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, और यहाँ पे ये COAXIABAL कोएक्सियल केबल हो गया, और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गया। ऐसी कई केबल होती हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिकली कई टाइप होते हैं, जिनमें से हमारा पहला टाइप है लैन। लैन के बारे में हम बात कर लेते हैं। लैन की फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, इसमें 100 मीटर से 1 से 5 किलोमीटर तक का 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक का जो हमारा एरिया होता है वो हमारा सीमित एरिया जो होता है हमारा, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपना सेकंड होता है हमारा मैन।
ये होता है हमारा मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक के एरिया को हम मेट्रोपॉलिटिकल एरिया कहते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, ये एक सीमित एरिया में होता है, मतलब हमारे सीमित एरिया में कोई एरिया होता है, और ये होता है हमारा एक कस्बे या शहर तक हो सकता है, कस्बा या शहर, ठीक है, कस्बा या शहर तक फैला हुआ हो सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, और थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड आता है हमारे यहाँ पे WAN, WAN। WAN की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे हमारी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारा? ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है हमारा ऑल कंट्री का, ये हमारा ऑल कंट्री का हमारा ये होता है, सबसे बड़ा होता है ये हमारा। और सबसे मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ा होता है हमारा ये। और इंटरनेट और ATM जैसे इसमें आ जाते हैं, इंटरनेट और ATM जैसे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। 4th नंबर है हमारे यहाँ पे पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये यहाँ पे आ जाता है, जैसे पर्सनल क्रिएट के लिए ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, इसमें ये इसके एग्जांपल है। मतलब जैसे 100 से 2 मीटर तक की इसकी रेंज होती है, इसके बीच में ये काम करता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, ये मैं ऐड किया हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये होता है WAN, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल VPN होता है, BAN नहीं होता, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका वो होता है। और ये नेटवर्क होता है ना, इसके बारे में आपको ठीक से देख लेना। ये होता है मतलब एक ही स्थान पर बैठे हुए किसी अदर लोकेशन को दिखाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारा नेटवर्क हो गया। नेटवर्क क्या होगा, ये क्या होता है ये बता दिया। कितने प्रकार होता है, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन, ये बारे मैंने बता दिया। और टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कितने प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। अब चल लेते हैं आगे, नेटवर्क टोपोलॉजी की तरफ चल लेते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इसकी तरफ हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो हमारी 6 प्रकार की होती है, ठीक है। 6 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। सबसे पहला होता है इसमें बस। अब बस क्या होती है? बस ये होती है कि ये केवल कोएक्सियल केबल के कनेक्शन के इसमें सबसे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ इसके। कनेक्शन, आसान कनेक्शन होता है इसमें। और ये कोएक्सियल केबल से जुड़ा होता है। और इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इधर एक कंप्यूटर जुड़ा होगा, इधर एक कंप्यूटर जुड़ा होगा, और इधर एक कंप्यूटर जुड़ा होगा, इधर एक कंप्यूटर जुड़ा होगा, और इधर एक कंप्यूटर जुड़ा होगा। ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में होता है क्या, ये हमारी स्टार टाइप में जुड़ा होता है। यहाँ पे एक कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे ये होता है हब, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर होगा। आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं ज़्यादातर कि स्टार फॉर्म में क्या कौन सी टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी, या ट्री फॉर्म में कौन सी टोपोलॉजी होती है, रिंग वगैरह। डेटा को एक दिशा में प्रवाहित होता है जिससे वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, ऐसे आता है इसका। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आप इसमें देख सकते हैं कैसा आता है। तो ये हो गया। और थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारी ट्री। अब ट्री में होता है हमारी, ये ट्री की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, वो हमारी होती है ट्री टोपोलॉजी। इसमें से एक कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये कंप्यूटर होगा,
और ये यहाँ पे कंप्यूटर, इसमें से 1 2 और 3, ये हमारे ट्री टोपोलॉजी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी 4 के बारे में। 4 ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में होता है ये हमारा कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होता है, और इसमें डेटा एक दिशा में प्रवाह होता है। इसमें डेटा होता है हमारा एक दिशा में प्रवाह होता है। ये आपको ध्यान रखना, डेटा एक दिशा में प्रवाह होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट होता है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी होती है कुछ इस टाइप की। यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे, और ये सबसे विश्वसनीय है, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी के नाम से सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है ये सबसे। ठीक है, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है अपनी। ठीक है, और इस टोपोलॉजी के बारे में बताऊँ, ये एक पेड़ के आकार की होती है। पेड़ के आकार की एक टोपोलॉजी होती है, और ये स्टार और ये ट्री वाली होती है ना, ट्री, ये तुम्हारी ट्री वाली टोपोलॉजी। ठीक है, और लास्ट होती है हमारी छठी टोपोलॉजी होती है हमारी हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड में दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें से यहाँ पे कनेक्शन होता है, इधर ही ऐसे, इस प्रकार की हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। और इसमें मैं तुम्हें बता दूं, हाइब्रिड टोपोलॉजी में ये हमारी स्टार टोपोलॉजी प्लस बस टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी टोपोलॉजी होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, तो ये होता है सिग्नल की शक्ति बढ़ाने व 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस हमारे, मैं कुछ नेटवर्किंग डिवाइस लिख देता हूँ, आपको वो ध्यान रखने हैं। नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पे होते हैं हमारे, एक तो हो गया यहाँ पे मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, और यहाँ पे हमारा और क्या हो जाएगा हमारा, मॉडर हो जाएगा, राउटर हो जाएगा, हब हो जाएगा हमारा, और गेटवे हो जाएगा हमारा, गेटवे स्विच हो जाएगा, और भी है बहुत से, और एक हमारा ब्रिज हो जाएगा। तो ये हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है कुछ। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडेम की। ठीक है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मॉडेम। इसको हम जानते हैं मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर। मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर, तो ये हमारे काम कैसे करता है, ये हमारा काम करता है डिजिटल सिग्नल और हमारा एनालॉग सिग्नल के बीच, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के बीच में काम करता है ये हमारा। और
और इसके बारे में कुछ इसके बारे में, ये हमारा इनपुट आउटपुट और नेटवर्किंग डिवाइस से मिलकर काम करता है। इनपुट प्लस आउटपुट प्लस नेटवर्किंग डिवाइस से मिलकर काम करता है। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपने राउटर की। बेसिकली यहाँ पे अगर तुम्हें मॉडर्न राउटर और इनके मॉडर्न हो गया, राउटर हो गया, और ये तुम्हारा हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच की ब्रिज, अगर इनके बारे में कम समझ में आई तो थोड़ा मैंने इनके बारे में कुछ अलग से इनके लिख रखा है, अपने कॉपी में लिख रखा है, जहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक, राउटर वगैरह से सिली मिस्टेक होती थी, इनको बढ़िया अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। और तो मैं उन्हें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर आएगा, उसमें आपको समझा दूँगा अच्छे से। ठीक है, तो देख लेते हैं राउटर। राउटर क्या करता है हमारा, आईपी एड्रेस चेक, आईपी एड्रेस चेक्स। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस चेक करता है और इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है ये। इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, इतना हो गया। और यह एक ओसीआई नेटवर्क है और थर्ड लेयर पर वर्क करता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लेयर पर वर्क करता है। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। हब क्या है, हब यह एक मल्टी पॉइंटर रिपोर्टर है। हब हमारा एक मल्टी पॉइंटर रिपोर्टर है और ये लैन में ये होता है लैन में उपस्थित कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम है, यही करता है। लैन में जो कंप्यूटर उपस्थित होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। लैन में उपस्थित जोड़ने का काम करता है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे बताया था, लैन में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना हब डेटा को मार्ग प्रदान करता है। हब जो होता है हमारा डेटा को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। यह एक बुद्धिमान नेटवर्किंग डिवाइस है। ये गैर बुद्धिमान नहीं, गैर बुद्धिमान। दिस इज नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस। ये बेसिकली इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। गेटवे क्या होता है, बात कर लेते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। बस इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। गेटवे नो एस प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ठीक है, इतना हो गया। इतने के बाद आप बात कर लेते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है, स्विच हमारा जो ये कंप्यूटर को एक लैन से जोड़ता है। स्विच हमारा कंप्यूटर को लैन से जोड़ता है। लैन की फॉर्म मैंने बता रखी है, आपको ध्यान रखना है।
कंप्यूटर को लैन से जोड़ता है, ठीक है, इतना हो गया। और तुम्हारा स्विच को हब के स्थान पर प्रयोग करता है। स्विच जो होता है इसको हब के स्थान पर, स्विच मतलब हब, ये हब होता है, इसके स्थान पर प्रयोग करता है। हब के स्थान पर प्रयोग करता है, ठीक है। और मैक एड्रेस चेक करता है। मैक एड्रेस होता है हमारा, मैक एड्रेस चेक करता है, मैक एड्रेस चेक करता है। और हमारा अब मैक की बात हुई है यहाँ पे, तो मैक की मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। मैक होता क्या है? मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, कंट्रोल होता है बेसिकली। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पे छठा, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ये जो होता है ब्रिज का काम होता है नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक नियंत्रित करता है। डेटा का जो ट्रैफिक होता है उसे नियंत्रण करने का काम ब्रिज का होता है। डेटा ट्रैफिक नियंत्रण करता है, ठीक है। और दो समान नेटवर्क के डिवाइस जोड़ने के लिए, दो समान नेटवर्किंग डिवाइस जोड़ने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का, ओके। ब्रिज नेटवर्किंग का प्रयोग होता है। यहाँ पे जैसे ही आप इनके बारे में कर लोगे तो इतने में हमारा यहाँ पे नेटवर्किंग वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब बात करेंगे आगे इंटरनेट के बारे में। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमने नेटवर्किंग के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो ये हमारा डे 2 है, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो ये हम कर रहे थे। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क होता है हमारा दो प्रकार का, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल के केबल होता है। वायरलेस में हमारे जैसे होता है ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। वायर्ड मतलब वायर लग के, और वायरलेस मतलब वायर के बिना जो यूज़ होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्किंग की बात करेंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क में हमने बात की लैन होता है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन की बात की, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, मैन की वाइड एरिया नेटवर्क, और पेन की पर्सनल एरिया नेटवर्क, और बीपीएन की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इनकी सारों ये जितनी भी सभी हैं, इनकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। 100 से ये 5 किलोमीटर तक का सीमित एरिया को कवर करता है। और मैन हमारा 5 किलोमीटर एरिया से लेकर 50 किलोमीटर एरिया कस्बा के या शहर को कन्वर्ट करता है। और हमारा वाइड एरिया नेटवर्क ऑल कंट्री सबसे बड़ा होता है, इसमें इंटरनेट, एटीएम वगैरह सब आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा जो खुद का पर्सनल एरिया होता है, जैसे कि हमारा हॉटस्पॉट हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई होगा, ब्लूटूथ होगा, उसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क में वो आ जाते हैं। बीपीएन होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें हमारा जैसे बीपीएन एक शहर में रह के किसी दूसरे शहर की लोकेशन वगैरह प्रदर्शित करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मतलब आपने आईपी एड्रेस को सुरक्षित कर रखने के लिए। आईपी एड्रेस की बात आई है तो आईपी एड्रेस की फ्लोर होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर बात की हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की। नेटवर्क टोपोलॉजी 6 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में ये हमारे कनेक्शन आसान होता है, कोएक्सियल केबल होती है, और ऐसे कंप्यूटर इस प्रकार जुड़े होते हैं, एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में स्टार की तरह एक जुड़े होते हैं, बीच में जो हमारा हब होता है उससे सारे कंप्यूटर ऐड होते हैं, ठीक है। ट्री में हमारे ये ट्री के समान एक स्ट्रक्चर होती है, पेड़ के समान, उसमें ये हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। रिंग होती है हमारे, ऐसे जुड़े रहते हैं हमारे, और डाटा का एक ही दिशा में, रिंग में जब रिंग होती है तो उसमें डाटा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। मैश हमारा ये सबसे विश्वसनीय है, और इसमें ये हमारा इस प्रकार स्टार टाइप का हमारा ये टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड हमारा स्टार प्लस बस टोपोलॉजी से मिलकर बनता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है।
फिर हमने इसके बाद हमने बात की नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है? नेटवर्किंग डिवाइस मॉडर्न होता है, राउटर होता है, हब होता है, गेटवे होता है, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया। अब जितने भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस थे इनके बारे में हमने यहाँ पे इस अगले नेक्स्ट पेज पे डिटेल में डिस्कस किया था, तो इनके बारे में और एक बार देख लेते हैं, फिर चलेंगे अपने इंटरनेट वाले चैप्टर की तरफ। तो हमने बात की मॉडर्न क्या होता है। मॉडर्न मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर होता है और डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल पर ये काम करता है। इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस और नेटवर्किंग डिवाइस से मतलब इसमें यूज़ होता है। और सेकंड किया था हमने राउटर की बात। राउटर में आईपी एड्रेस चेक होता है। इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है, एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म बात की थी हमने। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ओएसआई नेटवर्क है, लार्ग ये लेयर पर वर्क करता है ये। और नेक्स्ट हमारा हब मल्टी पॉइंटर रिपोर्टर है, लैन में उपस्थित कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें उपस्थित कंप्यूटर को जोड़ने का काम ये करता है। और हब डेटा को मार्ग, जो हब होता है डेटा को मार्ग प्रदर्शित करता है। जो हब बीच में होता है वो डेटा को मार्ग प्रदर्शन करता है कि आपको किस कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। दिस इज़ नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क, यह है एक गैर बुद्धिमान नेटवर्क है। गेटवे की बात की थी, गेटवे नो ऐसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर, यह प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी स्विच क्या होता है? स्विच कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ता है। स्विच को हम हब के स्थान पर प्रयोग करते हैं। मैक एड्रेस चेक करता है। मैक एड्रेस की बात हुई तो मैक एड्रेस की हमने फुल फॉर्म जानी थी। मीडिया एक्सेस कंट्रोलर मैक की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा ब्रिज क्या काम करता है? ब्रिज नेटवर्क में डेटा को ट्रैफिक नियंत्रित करता है। दो समान नेटवर्किंग डिवाइस जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे हम इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। और इंटरनेट हमारा विश्व भर में जुड़े कंप्यूटर का समूह है। विश्व भर में जुड़े कंप्यूटर का समूह। विश्व भर में जितने कंप्यूटर जुड़े हैं उनका एक समूह है। आपस में वैन का प्रयोग होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। अपने आप में वाइड एरिया नेटवर्क का प्रकार है, मतलब वाइड एरिया मतलब पूरे वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है, उसका प्रकार है। और अगर इंटरनेट की बात हुई तो इंटरनेट के फादर को कौन है उनकी बात कर लेते हैं। इंटरनेट का फादर हमारा विंटोन ग्रे और हमारा रॉबर्ट ई कैन को। विंटोन ग्रोन और रॉबर्ट ई क्रोन को हमारा इंटरनेट के फादर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होगे तो आपको पता होगा कि टीसीपी प्रोटोकॉल और मतलब प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और टीसीपी की बात हुई है यहाँ पे, तो हम बात कर लेते हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हमारी टीसीपी की फुल फॉर्म हो गई। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दी थी और आपने नोट नहीं किए तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रख लेना है। और बात अब यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं। टीसीपी आईपी की बात हुई है तो टीसीपी आईपी जैसे हमने इंटरनेट के फादर जाने थे, ऐसे ही टीसीपी और इसके फादर जान लेते हैं। टीसीपी और इनके फादर है मतलब ये भी इंटरनेट का पार्ट है, तो टीसीपी आईपी इंटरनेट का पार्ट है, तो इनके भी फादर विंटोन ग्रे और रॉबर्ट ई खान, तो ये इनके फादर हो जाएंगे, ठीक है। अब डेवलप्ड बाय इंटरनेट, इन्होंने ही इंटरनेट को डेवलप किया था, ठीक है। और बात कर लेते हैं
और क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब इंटरनेट के प्रकार के बारे में बात कर लें। चलो पहले यहाँ बात कर लेते हैं हम एयरपानेट के बारे में, ठीक है। एयरपानेट हमारा 1969 में इसकी खोज हुई थी। और एयरपानेट की बात आई है तो एयरपानेट की फुल फॉर्म जान लेते हैं हम। एडवांस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, PRO प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एग्ने फॉर नेटवर्किंग, ये हमारी फुल फॉर्म होती है एयरपानेट की। और ये हमारा वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क, ये हमारा वर्ल्ड का पहला नेटवर्क है, ठीक है। तो ये हो गया। और बात कर लेते हैं www के बारे में। ये भी आपने नाम सुना होगा काफ़ी, www इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये ओपन सोर्स नेटवर्क है ये, और विश्व भर में फैला हुआ है। विश्व भर में ये नेटवर्क फैला हुआ है और इसे हम कंप्यूटर का जाल भी कह देते हैं। कंप्यूटर का जाल। एंड इसे W3 या वेब के नाम, जब www है तो W3 या इसे हम वेब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका शुरुआती नाम बात कर लेते हैं। इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसका शुरुआती नाम नेफ्सनेट था। तो ये बात होगी हमारे www के बारे में, ठीक है। अब बात आई है नेफ्सनेट, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, NFSNET। इसकी बात आई है तो इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। क्या? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका बात कर लेते हैं www, वैसे पॉइंट के रूप में बात कर लेते हैं। 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने www एंड HTML का विकास किया था। टिम बर्नर्स-ली एंड www एंड HTML का विकास किया था, ठीक है। 1 मिनट गाइस, हाँ ओके, सब क्लियर है। विकास किया था, ठीक है। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट हैं www से रजिस्टर हैं। ऑल वेबसाइट आर रजिस्टर, दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट हैं www से रजिस्टर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी वेबसाइट www सभी वेबसाइट वेब सर्वर से स्टोर होती हैं। वेबसाइट जितनी भी वेबसाइट होती हैं वेब सर्वर पर स्टोर होती हैं। ये बात आपको पता होगी, तो मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सभी जानकारी जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का उपयोग होता है। हाइपरटेक्स्ट सभी जानकारी जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTPS का
HTT हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं, वो तो HTML की फुल फॉर्म हो जाएगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल HTTPC का उपयोग करते हैं, ठीक है। www अपनी जानकारी साझा करने के लिए HTTP प्रयोग करता है। मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। www अपनी जानकारी साझा करने के लिए HTTP का प्रयोग करता है, ठीक है। इतना कन्फर्म हो गया। अब बिना इंटरनेट के www का कोई महत्व नहीं है। बिना इंटरनेट के, जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो www का महत्व क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इंटरनेट में URL की। URL क्या होता है? URL है, URL की फुल फॉर्म URL होता है। किसी वेबसाइट वगैरह पे हम विजिट करते हैं तो उसका URL होता है, उसका एक यूनिक नेम होता है, तो उसे हम URL कहते हैं, ठीक है। तो URL की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये हमारी URL की फुल फॉर्म हो गई। और बात करते हैं आगे। www में जितने भी वेब पेज होते हैं सबका अपना एक वेब एड्रेस होता है, जिसे हम URL कहते हैं। URL का पता चल गया आपको क्या होता है URL? 1 मिनट, ठीक है। URL का पता चल गया आपको URL होता क्या है? 1 मिनट रोशनी बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, URL पता चल गया। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की परफॉर्मेंस मैंने इसकी बताई दी थी आपको, और एक बार मैं लिखवा देता हूँ। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। कभी कभी देखो ऐसे आता है, यहाँ पे मेरे सामने एक बार एक क्वेश्चन आया था HTTPS में एस का रूप क्या होता है? एस का मतलब, एस का नाम क्या होता है? एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये URL होता कैसा है? URL की बात कर लेते हैं हम। URL होता कैसे है मैं बता देता हूँ। URL होता है HTTPS, इस फॉर्म में होता है www.abc.com service.index.html। ये HTML वाला पेज दिखता है, जो HTML में इंडेक्स वाला पेज है, ये आपको दिखता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा ये होता है हमारा HTTPS, ये होता है हमारा प्रोटोकॉल। ये HTTPS हमारा प्रोटोकॉल होता है। इतना हमारा होता है ये ABC हमारा abc.com। ये होता है हमारा abc.com नहीं, ABC होता है हमारा डोमेन नेम एंड service.index.html इसके अंदर रखा है। तो ये हमारा होगा पाथ, जो हमारे लोकल मतलब जो फाइल हमारी सर्वर पर अपलोड है उनमें जो पाथ है वो हमारा होगा। तो अब मैंने बता दिया, सही है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किसी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML का उपयोग होता है। HTML की बात हुई तो HTML के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारी HTML की फुल फॉर्म होती है। किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए HTTP का प्रयोग होता है, ये आपको पता है। और बात कर लेते हैं आगे। DNS क्या होता है? DNS होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम होता है हमारा, ये इन्वेंटेड बाई, इसका खोज गया था हमारा, इसकी जो खोज की थी ये हमारी की थी पॉल
मोका पेट्रेस, इन्होंने इसकी डीएनएस की खोज की थी। ठीक है, और इंटरनेट के डोमेन का नाम, इंटरनेट में जो डोमेन होता है उसका नाम पता लगाने के लिए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। और मैं कुछ डोमेन नेम आपको बता देता हूँ। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, तो सम डोमेन, मैं कुछ आपको डोमेन नेम बता देता हूँ। तो कुछ डोमेन नेम होते हैं .org, ये ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। .net, ये नेट के होते हैं। .gov, ये गवर्नमेंट के होते हैं। तो .jobs, ये जॉब से रिगार्डिंग होते हैं, ऐसे कुछ। और .com, ये कॉमर्शियल होते हैं। .mil, ऐसे कुछ। CO कंपनी हो गया। edu, एडुकेशन से रिलेटिव हो गया। इन्फो से रिलेटिव हो गया। info .education, ये कुछ हमारे डोमेन नेम है। ठीक है, और ये हो गया हमारे डोमेन नेम। और कुछ कंट्री के भी डोमेन नेम होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारे सम जो प्रचलित डोमेन है, और कंट्री के डोमेन बता देता हूँ मैं। कंट्री के डोमेन कैसे होते हैं? कंट्री के डोमेन होते हैं जैसे .in हो गया, ये इंडिया का हो गया। .in इंडिया हो गया हमारा। और .au हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। .fr हो गया हमारा फ्रेंच हो गया। .nz हो गया हमारा न्यू जीलैंड। और UK हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम हो गया। ओके, US हो गया यूनाइटेड स्टेट। तो ये हमारे, आपको पता होगा, ये हमारे कुछ कंट्री के डोमेन नेम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ISP क्या होता है। तो ISP होता है हमारे, इसकी फुल फॉर्म मोस्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फुल फॉर्म बाकी जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आपको बीच बीच में, फुल फॉर्म आपको वो भी याद करनी है। और बाकी मैं लास्ट में फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की एंड फुल फॉर्म नाम से एक चैप्टर कराऊंगा, उसमें सारी फुल फॉर्म एक साथ, सारी शॉर्टकट की सब एक साथ करवा दूंगा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म होती है DNR की फुल फॉर्म देख लेते हैं। DNR डोमेन नेम रजिस्टर, डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हम FTP की। FTP क्या होता है? हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 1 मिनट, ओके। FTP की फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। FTP जो होता है हमारा, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये फुल फॉर्म ही चलनी है अभी। 1 2 3 नंबरिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे 4। ठीक है, 1 मिनट में माइक को साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, 4th, हाँ तो 4th है हमारी SFTP प्रोटोकॉल। SFTP प्रोटोकॉल होती है हमारी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं DHCP। इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को IP प्रोवाइड करता है। IP एड्रेस आप देख लेना।
आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। DHCP हो गया, ये क्या काम करता है। HTTP मैंने बता दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WWW पर आधारित स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है HTTP, इतना भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं टेलनेट की। आपने टेलनेट का नाम सुना होगा, TELNET, टेलनेट, ओके। तो टेलनेट होता है हमारा टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, या हम इसे कैसे कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। टेली COMMUNICATION, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। टेलनेट को विश्व का सबसे प्रथम ISP माना जाता है इसको। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप समझ रहे हो ना, सबसे प्रथम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है, समझ रहे हो। तो अब कर लेते हैं बात अपने वेब ब्राउज़र की। छोटा सा टॉपिक रहा कुछ देर का, और फिर कंप्लीट करेंगे अपने को क्लास को। वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेब पेज को सर्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, वेब पेज सर्च करने में, वेब पेज, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो गाइस उसको आप संभालना, देखना, क्योंकि इंग्लिश अभी थोड़ी कमज़ोर है। वेब पेज सर्च करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। पहला ग्राफिक्स जो वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था मोज़िला, 1993 में बना था ये। और पहला इंडियन वेब ब्राउज़र के बारे में बात करनी चाहिए भाई हमें। पहला इंडियन वेब ब्राउज़र है जो हमारा ये है, हमारा एपिक जो हमारा आया था 2008 में। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। वेब ब्राउज़र आपके वो ये वेब ब्राउज़र में कुछ आपको चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चलो नेक्स्ट पेज पे ही बताएं, चलो यहीं पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। मोज़िला, MOZILLA, मोज़िला ये हमारा फायरफॉक्स का है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमें याद रखना है एप्पल का सफारी वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और याद रखो तो 7 जनवरी 2003 में इसका आविष्कार हुआ था। और यूसी वेब ब्राउज़र, ये हमारा एक यूसी वेब ब्राउज़र इसका आविष्कार हुआ था हमारा 2004 में, ये भी आपको याद रखना है। क्रोम का आविष्कार हुआ था 2008 में, ठीक है। सबसे पुराना मतलब ये फिर ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तो कुछ नहीं है, हाँ। और मैं बता देता हूँ कुछ शॉर्टकट की बता दूँ, कुछ शॉर्टकट की लिखवा देता हूँ वेब ब्राउज़र की, मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। सम याद कर लेना, बाकी तो मैं करवाऊँगा ये आपको। सम इम्पोर्टेंट, थोड़ा थोड़ा याद करते चलते हो तो उसमें होता रहता है आपका, नहीं फिर अचानक एक साथ याद करना पड़ता है तो फिर थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है। सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एच होता है हमारा हिस्ट्री का, वेब ब्राउज़र की बात चली है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी हो गया हमारा बुकमार्क का,
बुकमार्क का मतलब मैंने एक बार मॉक टेस्ट दिया था RWA का, उसमें भी मेरे से बुकमार्क की पूछी गई थी, बुकमार्क का। और कंट्रोल यू हो गया रिसोर्स कोड CTRL प्लस यू सोर्स कोड, जो साइड में सोर्स कोड दिखाता है कि यहाँ सोर्स कोड लगा हुआ है। और फोर्थ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, ये हो गया हमारा हिस्ट्री डिलीट वाली विंडो। हिस्ट्री डिलीट विंडो। और एक और है जो मतलब हमारा वेब पेज हो, वो वेब ब्राउज़र होता है, उसमें बुकमार्क को हाइड करने के लिए, छुपाने मतलब हाइड एंड हाइड के लिए शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो उसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, ये बुक मार्क हाइड अनहाइड। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये कंट्रोल D बुकमार्क्स के लिए, जो बुकमार्क्स की कंट्रोल D प्रेस करोगे आप, बुकमार्क्स जो होते हैं अपने जो स्टार टाइप के होते हैं उस पर क्लिक करके स्टार किया हुआ तो वो बुकमार्क की लिस्ट खुल के आ जाएगी। अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट B क्लिक किया तो वो जो बुकमार्क्स की लिस्ट ऊपर जो साइड में लगी रहती है वो आपकी हाइड अनहाइड हो जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कंट्रोल, जैसे ही आप कंट्रोल L या अल्ट D प्रेस करोगे, अल्ट D प्रेस करोगे तो एड्रेस बार जूम होगा, एड्रेस बार जूम, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाओगे तो क्रोम में जो टैब होते हैं वो स्विच हो जाएंगे। ये भी पहले मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं पर इनको तो आपको खास कर देखना है जिन पर मैंने मार्क किया है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, इसे क्रोम टैब स्विच होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट N, हाँ ये भी आपको लिखनी है, इस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, इससे होता है इंडिगो इनकॉग्निटो मोड ऑन, क्रोम में इनकॉग्निटो मोड होता है ना, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। और ये आपका इतना हो गया, बस आपको इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये आपको याद रखना है। और कुछ पोर्ट नंबर भी हैं, उनको भी मैं लास्ट में करा ही देता हूँ। चलो, वैसे इनको पूछने के चांस कम है, फिर भी छोड़ कुछ भी नहीं सकते, तो उसमें कर ही लेते हैं इनको। पोर्ट नंबर FTP होता है हमारा 21, SSH होता है हमारा 22 पोर्ट नंबर, टेलनेट का 23, SMTP ये मैंने आपको बताया था जब मैंने मेल करवाया था, मेल वाला जो मैं पहले करा चुका हूँ, वो मैंने बताया था। DNS डोमेन इसका होता है 53, HTTP का होता है 80। यहाँ पे जो याद रखने का है, सबसे पहले इसे याद रखना, मेल वाले को, और FTP को याद रखना, और आप HTTP को याद रख सकते हो। तो ये कुछ है, इनको याद रखने सकते हो। IMAP का 143, ये भी मैंने ईमेल में करवा दिया था, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करूँ। और HTTPS ये होता है 443, और बस, और होता है MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी, SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, STRACTURE स्ट्रक्चर QUARY क्वेरी LANGUAGE स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको आपको याद रखना है। इसका पोर्ट नंबर था 3306। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।